Hello everyone, I welcome you all to your own channel Gauriddhi English Classroom. As you can see, today we are going to do practice of modal verbs. जितने modal verbs थे वो सभी मैं आपको करवा चुकी हूँ। ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते हुए आपको कोई कंफ्यूजन होता है तो आप जितने भी मॉडल वर्ब्स हैं उनकी अलग अलग वीडियोस बनाई गई हैं, आपको डिटेल में उनमें टीच किया गया है और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, आप वो सभी वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए अभी जब हम ये सारे के सारे जितने भी इसमें सेंटेंस दिए हैं, जब ये हम सभी डील करेंगे तो सभी रूल्स मैं आपको एक बार दोबारा से रिवाइज करवाऊंगी। तो चलिए अपने मॉडल वर्ब्स को कंप्लीट भी करते हैं और सभी रूल्स को एक बार रिवाइज भी करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। बट अगर आपने अपने इस चैनल गौरिद्धि इंग्लिश क्लासरूम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को भी हिट कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। वी डैश आर अर्थ रिसोर्सेज सो दैट आर फ्यूचर जनरेशन कैन यूज them too। अब यहाँ पर देखिए आपकी ऑप्शन है कैन, कुड, ऑट टू और मे, और आपने सेंटेंस को ध्यान से पढ़ना है। सेंटेंस आपका क्या बोलते हैं? वी डैश सेव आर अर्थ रिसोर्सेज। हमें अर्थ के रिसोर्सेज जो हैं उनको क्या करना चाहिए? हमें उनको उन जितने भी रिसोर्सेज हैं हमारी अर्थ के नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं उनको हमें क्या करना चाहिए? सेव करना चाहिए। हमें उनका मिसयूज नहीं करना चाहिए। किस लिए सेव करना चाहिए? जो हमारी कमिंग जनरेशन है ताकि वो भी उसको यूज कर सके। क्या कर सके? उनको यूज देम टू, ताकि वो भी उनको यूज कर सके। तो ये क्या है? ये हमें कोई आकर नहीं बताएगा। ये क्या है? हमारी मॉरल ड्यूटी बनती है, हमारा नैतिक कर्तव्य बनता है कि हमें उन सबको सेव करना है। मीन्स हमें उनका मिसयूज नहीं करना है। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या कैन का यूज करेंगे? मॉरल ऑब्लिगेशन है, ये जो हमारी मॉरल ड्यूटी बनती है, इसमें हम कैन का यूज नहीं करते हैं और कुड का यूज भी नहीं करते हैं। मे का यूज नहीं होता है। मे तो हम पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए करते हैं, परमिशन के लिए करते हैं, करेक्ट। तो जब हमारी मॉरल ऑब्लिगेशन, मॉरल ड्यूटी की बात आती है फिर हम ऑट टू का यूज करते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या है? हमारा राइट आंसर होगा ऑट टू, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस, टेक अ रेन कोट एज इट डैश बी रेन टुडे। अब यहाँ पर देखिए सेंटेंस क्या बोलता है? टेक अ रेन कोट एज इट। ये हमें क्या बता रहा है? ये हमें पॉसिबिलिटी बता रहा है, बट कैसी पॉसिबिलिटी? थोड़ी लेस पॉसिबिलिटी। और जब मैंने आपको मे और माइट करवाया था तो मैंने आपको पढ़ाया था कि जब पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है तो फिर हम मे का यूज करते हैं और जब लेस पॉसिबिलिटी होती है फिर हम माइट का यूज करते हैं। तो यहाँ पर क्या बोला है? एज इट यूज किया गया है, तो हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे? लेस पॉसिबिलिटी के लिए हम यहाँ पर माइट का यूज करेंगे। किसने बताया हमें कि यहाँ पे शायद की साउंड आ रही है? कौन सा ऐसा वर्ड है जिसने हमें ये बताया कि यहाँ पर लेस पॉसिबिलिटी है? वो है एज इट। ऐसा लगता है, एज इट, जैसा कि प्रतीत होता है कि आज बारिश हो सकती है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या यूज करेंगे? माइट का यूज करेंगे। वुड और विल का यूज नहीं होगा। मे और माइट में कंफ्यूजन था, तो हाई पॉसिबिलिटी के लिए मे का यूज होता है और लेस पॉसिबिलिटी के लिए माइट का यूज होता है, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस, डैश आई ओपन द विंडो। अब यहाँ पर देखिए आपके ऑप्शन है विल, शैल, वुड और शुड। और यहाँ पर देखिए आपको साइन इंटेरोगेटिव दिया गया है। यहाँ पर क्या पूछा गया है? एक परमिशन के लिए बात की गई है कि क्या मुझे विंडो को ओपन कर देना चाहिए। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, जब परमिशन की बात आती है तो हम वहाँ पर क्या यूज करते हैं? शैल का यूज करते हैं। जहाँ पर साइन इंटेरोगेटिव भी दिया होता है और आपके ऑप्शन में शैल दिया है तो आप किस चीज का यूज करेंगे? फिर आप शैल का यूज करेंगे, विल का यूज नहीं करेंगे। शुड और वुड तो यहाँ पर यूज होगा ही नहीं। शुड आई ओपन द विंडो? नहीं, यहाँ पर परमिशन मांगी गई है तो हम यहाँ पर शैल का यूज करेंगे। और यहाँ पर आई भी दिया है तो आई के साथ हम क्या यूज करते हैं? आई के साथ हम शैल का ही यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस, दिस इज अ हॉस्पिटल एंड यू डैश नॉट टॉक लाउडली हियर। अब यहाँ पर देखिए क्या बात की गई है? हॉस्पिटल की बात की गई है और यहाँ पर क्या बोला गया है कि क्या हमें हॉस्पिटल में जोर से बात करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पर ये चीज क्या बताती है कि हमें यहाँ पर जोर से बात करनी ही नहीं चाहिए। मस्ट है कि यहाँ पर शोर नहीं करना है, तो यहाँ पर हम मस्ट का यूज करते हैं। कुड, कैन और वुड का यूज नहीं करेंगे। हॉस्पिटल में तो हमें लाउडली जोर जोर से बात करनी ही नहीं चाहिए। जैसे मैंने आपको मस्ट जब टीच किया था तो मैंने आपको बताया था कि मस्ट का मतलब क्या होता है। मस्ट का मीन्स होता है चाहिए।
तो हमें हॉस्पिटल में क्या करना चाहिए, हमें बात करनी ही नहीं चाहिए। कैसे नहीं बात करनी चाहिए, लाउडली, हमें लाउडली बात करनी ही नहीं चाहिए। क्लियर। तो यहाँ पर हम क्या यूज करते हैं, यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है मस्ट। अगर यहाँ पर ought to होता तो आप ought to का भी यूज कर सकते थे, अगर should होता तो आप should का भी यूज कर सकते थे। क्लियर। बट आपके पास यहाँ पे मस्ट दिया है तो आप यहाँ पर मस्ट का यूज करेंगे। करेक्ट। नेक्स्ट सेंटेंस, डैश यू पास मी द सॉल्ट प्लीज। अब यहाँ पर प्लीज मीन्स रिक्वेस्ट की गई है, और रिक्वेस्ट जहां पर की जाती है वहां पर आप शुड का यूज नहीं करते, शैल का भी यूज नहीं करते, और कैन का भी यूज नहीं करते। आप क्या यूज करते हैं, कुड का यूज करते हैं। कुड यू प्लीज गिव मी योर पेन, कुड यू प्लीज गिव मी योर मोबाइल फोन। तो यहाँ पर जब भी आपसे पोलाइट रिक्वेस्ट की जाती है तो आप किसका यूज करते हैं, तो आप कुड का यूज करते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन क्या है, आपका राइट ऑप्शन कुड होगा। नेक्स्ट सेंटेंस, इन एमरजेंसी सिचुएशन यू डैश कॉल फॉर हेल्प इमीडिएटली। यहाँ पर सेंटेंस ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या बोला गया है, एमरजेंसी सिचुएशन की बात की गई है। तो ऐसी एमरजेंसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, यू डैश कॉल फॉर हेल्प इमीडिएटली। तो यहाँ पर क्या बात की गई है कि तुम्हें किसको बुलाना चाहिए, एमरजेंसी सिचुएशन में तुम्हें हेल्प के लिए बुलाना चाहिए। तो यू मस्ट, आपको क्या करना चाहिए, आपको हेल्प के लिए हर हाल में इमीडिएटली, बहुत जल्दी से कॉल करनी। कॉल मीन्स आपको बुलाना चाहिए या चिल्लाना चाहिए। यहाँ पर आप कॉल की ये सेंस यूज कर सकते हो कि इमरजेंसी सिचुएशन में यू मस्ट कॉल फॉर हेल्प इमीडिएटली। क्लियर। यहाँ पे कैन का भी यूज नहीं होगा और विल का भी यूज नहीं होगा, मस्ट का यूज होगा, शुड का यूज भी नहीं होगा, क्योंकि शुड तो हम मोस्टली हमारी जो मॉरल ऑब्लिगेशंस होती हैं, जैसे यहाँ पर तो हॉस्पिटल में हमारी क्या ड्यूटी बनती है, हमारी ड्यूटी बनती है कि हम वहां पर शोर ना करें, लाउडली ना बात करें। तो यहाँ पर अगर शुड हमारा ऑप्शन होता तो यहाँ पर हम शुड का यूज कर सकते थे। और यहाँ पर क्या बोला गया है, इन एमरजेंसी सिचुएशन, जब भी कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो तो हमें क्या करना चाहिए, हमें हेल्प के लिए इमीडिएटली बुलाना चाहिए। तो यहाँ पर हम मस्ट का यूज करेंगे। राइट। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, वन डैश हेल्प द ओल्ड एंड नीडी, सॉरी यहाँ पे गलत लिखा है, नीडी पीपल। अब यहाँ पर देखिए, वन डैश हेल्प द ओल्ड एंड नीडी पीपल। वन मतलब ये पीपल के लिए, सभी लोगों के लिए यूज किया जाता है। पीपल ना लिख के वन, हर एक की ड्यूटी बनती है। वन का मतलब यहाँ पे एक नहीं है, वन का मतलब है हर एक पर्सन की ये ड्यूटी बनती है। क्या ड्यूटी बनती है कि हमें नीडी पीपल की हेल्प करनी चाहिए। यहाँ पे NEA लिखा है मैंने, बट गलती से लिखा है, सॉरी, यहाँ पे NEEDY होगा, नीडी पीपल। तो यहाँ पर सबकी ड्यूटी बनती है। तो ऐसी मॉरल ऑब्लिगेशन के लिए आप क्या यूज करते हैं, आप ought to का यूज करते हैं, कैन और विल, मे का यूज नहीं होगा। राइट। आई होप आपको ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होगी। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए, ताकि आपके फ्रेंड्स भी इन वीडियोस का फायदा उठा सके। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। नेक्स्ट सेंटेंस है, इफ यू वर्क हार्डर। अगर आप वर्क हार्ड करते हो, अगर आप मेहनत करते हो, यू डैश पास द टेस्ट। अब यहाँ पर बात की गई है किसकी, आपके डिटर्मिनेशन की बात की गई है कि अगर आप हार्ड वर्क करते हैं तो यू डैश पास द टेस्ट, तो आप टेस्ट पास कर सकते हैं। इफ क्या बता रहा है यहाँ पर कि ऐसी संभावना बताई गई है। राइट। जहां पर संभावना वाली बात हो तो वहां पर हम मस्ट का यूज तो नहीं करते हैं, वहां पर आप कैन का यूज भी नहीं करेंगे। करेक्ट। अब आपके पास है ऑप्शन विल और वुड। अब यहाँ पर देखिए, ऐसा बोला गया है कि इफ यू वर्क हार्डर, अगर आप मेहनत करते हैं, यू डैश पास द टेस्ट, तो आप टेस्ट को पास कर सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आप विल का यूज करते हैं। फ्यूचर की बात की गई है कि अगर आप मेहनत करते हैं तो यू विल पास द टेस्ट, तो आप टेस्ट को पास कर सकते हैं। यू विल पास द टेस्ट। यहाँ पर विल और वुड दो ऑप्शन है। अब यहाँ पे संभावना क्या बताई गई है, इफ यू वर्क हार्डर, अगर आप मेहनत करते हैं तो आप टेस्ट को पास कर सकते हैं। राइट। अब यहाँ पर देखिए, विल है और वुड है। विल आपका ऑप्शन भी यहाँ पर ठीक हो सकता है और वुड भी आपका ऑप्शन ठीक हो सकता है, क्योंकि संभावना अगर यहाँ पर आई और वी होता तो फिर अगर हम विल का यूज करते
तो वो क्या हो जाता है, डिटर्मिनेशन हो जाती। जैसे मैंने कहा था आपको कि जब स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन होती है तो हम आई और वी के साथ भी विल का यूज कर सकते हैं। बट यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है, यहाँ पे यू दिया है। अगर स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन होती तो यू के साथ आप शैल का यूज करते, बट यहाँ पे नॉर्मल सिचुएशन दिखाई गई है तो आप यू के साथ यहाँ पर विल का यूज कर सकते हैं, वुड का यूज भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे एप्रोप्रिएट आंसर यही रहेगा आपका विल। क्या कि यहाँ पे इफ जो दिया गया है, इफ की वजह से जो ये सेंटेंस है तो इसमें थोड़ा सा डाउट है कि अगर आप करते हैं तभी आप पास हो सकते हैं, राइट। तो आप यहाँ पर विल का यूज कर सकते हैं और यहाँ पर भविष्य की बात भी की गई है, करेक्ट। तो आपका राइट ऑप्शन होगा विल। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, डैश यू लाइक समथिंग टू ड्रिंक। अब यहाँ पर लाइक है, कुड यू प्लीज, कुड यू लाइक, जो ये वर्ड है लाइक, प्लीज, ये वर्ड हम किसके साथ यूज करते हैं, ये वर्ड हम कुड के साथ यूज करते हैं। कैन यू लाइक नहीं होगा, मे यू लाइक भी नहीं होगा और मस्ट यू लाइक भी नहीं होगा। क्या यूज करेंगे आप कुड का यूज करेंगे। कुड यू लाइक समथिंग टू ड्रिंक, करेक्ट। नेक्स्ट सेंटेंस है, दे डैश गो ऑन अ ट्रिप नेक्स्ट वीकेंड इफ द वेदर इज गुड। अब यहाँ पर देखिए बात क्या की गई है, यहाँ पर बात की गई है भविष्य की, नेक्स्ट वीकेंड की बात की गई है। इफ द वेदर इज गुड, अगर वेदर ठीक होगा तो वे ट्रिप पर नेक्स्ट वीक जा सकते हैं। तो नेक्स्ट वीक की बात की गई है, फिर आप क्या यूज करेंगे, विल का यूज करेंगे। मस्ट का तो यूज नहीं होगा, शुड का यूज भी नहीं होगा क्योंकि शुड हमें चाहिए की सेंस देता है और मस्ट की भी यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर पहले ही क्या बताया गया, इफ ने आकर पहले ही असमंजस में डाल दिया है सबको। अगर वेदर ठीक होता है तभी वे जाएंगे, राइट। तो यहाँ पर मस्ट का यूज भी नहीं होगा, शुड का भी यूज नहीं होगा और माइट का तो यूज होगा ही नहीं। तो हमारा राइट आंसर क्या है, दे विल, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस, he is very talented, he dash easily win the competition। तो यहाँ पर क्या बात की गई है, he is very talented, वह बहुत टैलेंटेड है। he dash easily win the competition। अब यहाँ पर देखिए he should तो नहीं यूज होगा यहाँ पर, he is very talented, वो बहुत टैलेंटेड है। he dash ही विल इजीली विन द कॉम्पिटिशन नहीं होगा, विल का यूज यहाँ पर नहीं होगा। यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन है, कुड और वुड। अब यहाँ पर देखिए बात की गई है कि ही इज वेरी टैलेंटेड, ही की कैपेबिलिटी की बात की गई है और कैपेबिलिटी के लिए हम कुड का यूज करेंगे। क्या है, ही इज वेरी टैलेंटेड, वो बहुत टैलेंटेड है, उसकी कैपेबिलिटी की बात की गई है। जब कैपेबिलिटी की बात की जाती है तो हम कुड का यूज करते हैं, राइट। और वुड का यूज नहीं होगा यहाँ पर। वुड का यूज क्यों नहीं होगा, क्योंकि वुड का यूज हम स्ट्रॉन्ग प्रिडिक्शन के लिए करते हैं, मतलब स्ट्रॉन्ग भविष्यवाणी के लिए। जब हमने बोल दिया कि ऐसा होगा ही होगा तो फिर हम वुड का यूज कर सकते थे। बट अगर हम ही की कैपेबिलिटी की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पर कुड का यूज करेंगे, वुड का यूज नहीं करेंगे। ही इज वेरी टैलेंटेड, ही कुड इजीली विन द कॉम्पिटिशन, कि वो इजीली कॉम्पिटिशन को जीत सकता है। तो ही कुड का यूज होगा, वुड का यूज नहीं होगा। शुड का तो यूज होगा ही नहीं। और वुड और कुड में ये हमें कैपेबिलिटी बताता है और ये हमें स्ट्रॉन्ग प्रेडिक्शन बताता है। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर कुड होगा, शुड, विल और वुड नहीं होगा, राइट। तो यहाँ पर वुड का यूज नहीं होगा, यहाँ पर कुड का यूज किया जाएगा। तो ये थी कुछ प्रैक्टिस एक्सरसाइज। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए और अपने इस चैनल गौरिद्धि इंग्लिश क्लासरूम को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।